हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 24th ऑफ जैन से टू की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? सपोज ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म्स रेस्पेक्टिवली इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2 and minus 1. If 2a equal to 5b, then n is equal to, यहाँ पर n की वैल्यू आपको बतानी है। ए क्या है आपको? ए आपका 30th टर्म, राइट? 30th टर्म नहीं, कोफिशिएंट ऑफ 30th टर्म, सॉरी, कोफिशिएंट है 30th टर्म। यहाँ पर जो एक्सपेंशन गिवन है वो क्या है आपके पास में? दैट इज 1 plus x to the power 2 n minus 1। तो ए 30th टर्म का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे यहाँ पर? 2 n minus 1। सी आर, तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा? 30th है तो आर प्लस 1 29, ये हो जाएगा 22। ऐसे ही यहाँ पर बी क्या है? 12th टर्म का कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 n minus 1। सी आर प्लस 1 मतलब 11 प्लस आर, तो ये आर यानी 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये निकला है आपके इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर क्या है? 2a इक्वल टू 5b है, तो ट्वाइस ए इक्वल टू 5 टाइम b। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये 29 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n माइनस आर करते हैं तो हो जाएगा 2n माइनस 30 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 टाइम्स b 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल एंड n माइनस आर, सो दैट इज 2n माइनस 12 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बचेगा यहाँ से? 2 अपॉन, मैं 29 को ओपन करता हूँ, कहाँ तक चलता हूँ? 12 तक, क्योंकि फिर वहां से 11 फैक्टोरियल मिल जाएगा। 29 फिर 28 27 अप टू ये चली कहानी 12 तक, यहाँ आ जाएगा 11 फैक्टोरियल इक्वल, इधर 2n माइनस 30 बचेगा, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, इक्वल बचा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल इधर बचेगा 5 अपॉन 11 फैक्टोरियल, और इसको ओपन कर लेते हैं, 2n माइनस 12 2n माइनस 13 ऐसे ही अप टू 2n माइनस 29 एंड 2n माइनस 30 फैक्टोरियल, यहाँ तक चलेगी ना? ये से ये कैंसिल आउट, फिर यहाँ से 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो बचा गया यहाँ पर ये वाला पोर्शन इतना बचा है। तो 5 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और 2 को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? दैट इज 1 अपॉन 29 28 27 अप टू 12 इक्वल, और इधर बचा 5। ठीक है, इधर मैं 2 भेज देता हूँ, यहाँ बचेगा आपका 2n माइनस 12 2n माइनस 13 अप टू 2n माइनस 29, और यहाँ बचेगा 2। बात क्लियर है? राइट, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 29 से लेकर के 12 तक, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2n माइनस 12 1 माइनस 13 12 13 29 ऐसे यहाँ पर भी लिखे हुए हैं 29 तक। ठीक, यहाँ पर टर्म से जो गड़बड़ है वो क्या है? 2 है यहाँ पर एक्स्ट्रा, और यहाँ पर क्या है? 5 एक्स्ट्रा। इनको कैसे मैनेज करेंगे? काम करते हैं, यहाँ पर दोनों तक 6 से मल्टीप्लाई कराता हूँ और देखिएगा फिर क्या बनता है। यहाँ पर 6 से डिवाइड कराते हैं दोनों तक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज 30 इंटू 29 28 ऐसी है 12 इक्वल, यहाँ पर क्या बचेगा? 2n माइनस 12 2n माइनस 30 अप टू 2n माइनस 29 इंटू 12 6 2 20। अब यहाँ पर अगर आप टर्म मैच करें तो सारे टर्म मैच हो रहे हैं, यहाँ से 30 से लेकर के 12 तक, यहाँ से इस 12 से लेकर के 29 तक के टर्म, यहाँ से कितना आएगा? 18, और एक टर्म ये 19। यहाँ पर भी आपको उतनी टर्म 18 एंड 1 19 टर्म्स, और इनका पैटर्न भी वही है। 1 1 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट होता है 30 29 28 2n माइनस 12 2n माइनस 13 अप टू 12
और यहाँ पर भी अप टू तक। तो बेसिकली यहाँ से कंपेयर करा लेंगे सीधा सा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो 2n माइनस 12 है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा 30। तो यहाँ से सिंपली 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 21। n कितना आ गया हमारा 21। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर सी, then the projection of vector c minus 2j है on a वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर ए दे रखा है अपने को, दैट इज 3i कैप माइनस j प्लस 2k, एंड वेक्टर बी दे रखा है a वेक्टर एंड i माइनस 2k का क्रॉस प्रोडक्ट। मैं क्या करता हूँ, ऐसे बी वेक्टर निकाल लेता हूँ, सिंपली i j एंड k। ए वेक्टर के कोफिशिएंट यहाँ पर 3 कंपोनेंट -1 एंड 2, और यहाँ पर 1 माइनस 0, क्योंकि जे तो है नहीं इस पे, के है तो -2। सिंप्लीफाई करते हैं, आई दैट इज 2 और ये माइनस जे, आज कितना हो जाएगा माइनस का 6 एंड माइनस का 2, राइट, ये आएगा एंड प्लस 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 -1 ये प्लस 1, ठीक, ये है दैट इज 2i कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 8j एंड दैट इज k कैप। ये आ गया अपना वेक्टर बी, ठीक है। और वेक्टर सी क्या दे रखा है हमें, दैट इज बी वेक्टर क्रॉस के है, यहाँ पर 2i प्लस 8j प्लस k, और यहाँ पर क्रॉस के मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, i क्रॉस के आएगा 2i क्रॉस के, ठीक है, प्लस 8j क्रॉस के, j क्रॉस के, और k का k से तो 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है, i ये j हो गया आपका एंड दिस इज k, ठीक है। i क्रॉस के पूछो, तो आ जाएगा नेगेटिव j का, दैट इज 2j प्लस यहाँ से 8 और j क्रॉस के, ये तो i आ जाएगा यहाँ पर, तो आ गया i कैप, ये आ गया यहाँ से -2j प्लस 8i, ये सी वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर गया सी वेक्टर -2j, इसका प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर ए पर, तो ये जो मैं मान लेता हूँ इसको वेक्टर डी है, ये जो c -2j है, ठीक है। सी तो पता है कितना है अपना 2 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का 4j एंड दिस इज प्लस 8i, ठीक है। ये और यहाँ पर k वाला टर्म 0 है। नाउ इस वेक्टर डी का चाहिए वेक्टर ए पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए अपने को, तो प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन चाहिए सर, वेक्टर नहीं चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डी ऑन वेक्टर ए। सो व्हाट वी राइट, वेक्टर डी डॉट ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए कितना है यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर -4j प्लस 8i, ए कितना है यहाँ पर 3i एंड -6 प्लस 2, और दोनों का मोड सॉरी ए का मोड, मोड कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 1 प्लस 4, सो व्हाट वी गेट, यहाँ पर i 8 3 24 एंड j दैट इज +4, और k वाला टर्म तो है नहीं, 0 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से √40, न्यूमरेटर में 28/√4, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे 2√14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या करें, फॉर सम a, b लेट f(x) यहाँ पर आपको गिवन है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, x इज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) lambda plus mu a plus vb, then lambda plus mu plus v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो f(x) दे रखा है और उस पर लिमिट लगी हो x टेंडिंग टू 0, तभी एक्सप्रेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस फंक्शन में लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट f(x), और मैं जैसे ही इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो आप एक बात यहाँ पर बताइएगा, जैसे लिमिट इस पे जाएगी तो ये बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो साइन 0/0 एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना बनता है? 1 बन जाता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, दैट इज a + 1 एंड b। a 1 + 1 by sin x अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एंड दिस इज b, यहाँ पर भी a और ये 1 एंड दिस b + 1, राइट। यहाँ पर निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, तो दैट इज a + 1, और मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, इसको सिंपली 2 लिख देता हूँ। तो a + 1, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2b + 2 एंड माइनस b। ये है 2b + 2 - b, -1। So what you get? ab + a and -a plus b, so a -2a। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से a + 1 and this is b + 2 and minus a से a cancel out, this is -a and -a, so that is -ab। और सिंप्लीफाई करते हैं, that is ab + 2a plus b plus 2 - a -ab plus ab cancel out, 2a - a, that is a plus b plus 2। ये आया इस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? यहाँ से ये इक्वल है लेमडा प्लस म्यू ए प्लस वी बी। कंपेयर करा लीजिए यहाँ से, तो लेमडा तो डायरेक्ट कांस्टेंट है, दैट इज 2, और यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट म्यू और ए का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1, तो म्यू कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही सिमिलरली बी का कोएफिशिएंट वी, तो बी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो वैल्यू जो पूछी निकाल लेंगे। तीनों का सम का स्क्वायर पूछा, तो सम कितना हो जाएगा? 2 + 1 4, और 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी, इजी थी, कोई इसमें कॉन्सेप्ट हाई फाई कुछ नहीं हो रहा। तो ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त।